कृष्ण में अद्वितीय माता पिताओं भाइयों बहनों और बच्चों, जिसे हम आज के प्रवेश वचन में हम सुने हैं, शिष्य एक हृदय होकर यीशु की माता मरियम के साथ प्रार्थना में लगे हुए थे। ये प्रेरित चरित्र अध्याय 1:14 में ये वचन लिया गया। आइए हम सौभाग्यशाली हैं कि हम माता मरियम के स्थान पर, पवित्र स्थान पर वेलांगनी में आए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए वरदान नहीं मिला है और हमें मिला है। आइए हम माता मरियम के बारे में, विशेषकर वेलांगनी से संबंधित और वेलांगनी से आगे माता मरियम हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है और हम माता मरियम से हम कैसे काम कर सकते हैं और माता मरियम कैसे ही हम कैसे बन सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा हम मनन चिंतन करें। हम अक्सर माता मरियम को कुछ लोग जैसे कैथोलिक लोग उनको एकदम ऊपर उठा कर रखे हैं, अन्य हमारे ईसाई भाई बहन लोग जैसे प्रोटेस्टेंट लोग, पेंटेकोस्ट लोग और अन्य लूथरन लोग, जीएम चर्च वाले हो, डुबकी वाले हो, उन लोग थोड़ा अलग तरीका से माता मरियम को देखते हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे माता मरियम को क्यों कलीसिया इतने ऊंचे स्थान पर रखे, इसको हम जानना चाहिए ताकि हम अपने समाज में रहने वाले अन्य भाई बहनों को हम सही उत्तर देना है, नहीं देना है। सबसे पहले हम जैसे पुराना विधान में हम देखेंगे, जैसे हमारे आदि मामा, कौन है हमारे आदि मामा? आदम और एवा। आदम और एवा जब पाप किए, उसी टाइम ही ईश्वर आने वाला मुक्तिदाता और आने वाला मुक्तिदाता एक स्त्री के आड़ से आए, इसलिए भविष्यवाणी किया गया। इसी चीज को हम जानते हैं। कहा जाता है आप एक स्त्री को ये को काटना शुरू करेंगे और वो क्या करेंगे, आपको क्या कर देंगे, कुचल देंगे। कौन है वो स्त्री? इसी में हम विश्वास करना है और अगर विश्वास नहीं करते तो हम प्रोटेस्टेंट बन जाएंगे। समझ में आ रहे ना? तो उन लोग अक्सर हमसे प्रश्न करते हैं, इसके बारे में बाइबल में कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, इसी प्रकार हमसे प्रश्न करते हैं। हम चिंता होने की तो जरूरत नहीं। चिंता कब होते हैं जब हम बाइबल को नहीं पढ़ते, बाइबल की जानकारी हमारे पास नहीं रहता है। हम क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। आप उन लोग जो भी बोलते हैं उनके लिए बुद्धि दिलाना शुरू करें। ईश्वर की योजना, मतलब ईश्वर मानव को सृष्टि करना शुरू किया तो बहुत बड़ा योजना मानव के लिए रखा। मानव जब पाप कर देंगे उसके लिए मुक्तिदाता का भेजना है, उसको अपने एकलौते पुत्र को भेजना है। भेजने के लिए उसको एक व्यक्ति को साधन के रूप में जरूरत था, वो है माता मरियम। इसलिए ईश्वर की विशिष्ट योजना में विशिष्ट व्यक्ति के रूप में ईश्वर ने चुना। इसी कारण जब ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजने के लिए गब्रिएल दूत को संदेश भेजकर माता मरियम को जाके संबोधित करने के लिए बताया, और संबोधित करने के बाद माता मरियम से कब स्वर्गदूत माता मरियम से तुरंत उनसे गायब हो गए, वहीं से निकल गए, जब माता मरियम ने कहा, क्या कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ और आपके कथन उसमें क्या हो जाए, पूरा हो जाए। इसके लिए माता मरियम तत्पर रहे और अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित किए। उसी काम को जैसे उन्होंने बोला, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपके कथन उसमें पूरा हो जाए। और ईश्वर के कथन क्या एक ही दिन में समाप्त हो जाता है क्या? ईश्वर के वचन जैसे हम कुआं में पानी निकालते रहते
निकालने के बाद क्या होता है? नया पानी आ जाता है, नया रूप आ जाता है। उसी प्रकार ईश्वर के वचन को माता मरियम हमेशा उसको हम जैसे अपने जीवन में लागू करते रहेंगे, ईश्वर के वचन नया रूप में हमारे बीच में आ जाता है। इसीलिए हम लोग इब्रानियों को लिखा हुआ पत्र में हम उसको 4 पारा में कहा जाता है, इस वचन 2 तलवार है ना के रूप में काम करता है। दोनों तरफ उसको आगे भी और पीछे भी जो उसको प्रयोग करता है, वचन को सुनने वाला, वचन को देने वाला, दोनों को वो आशीष प्रदान करता है। इसी प्रकार माता मरियम काम करती है और करते आ रही है। इसीलिए माता मरियम विभिन्न स्थानों को चुना अपना दर्शन देने के। उसको हम इंग्लिश में कहते, कोई जानते हैं इंग्लिश में माता मरियम विभिन्न स्थानों में दर्शन देने वाला का शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अपारेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपारेशन कहते हैं। माता मरियम विभिन्न स्थानों पर अब से जो प्रभु यीशु स्वर्गरोहण होने के बाद आज तक वो माता मरियम विभिन्न लगभग 150 स्थानों पर वो माता मरियम दर्शन दिए। उसी प्रकार दर्शन देने में माता मरियम ये जगह चुनी थी, इस जगह को भी चुनी है और यहाँ चुन के वो 2 लोगों को, 2 बालक को उन्होंने दर्शन दिया और 1 लोगों को, 1 प्रकार के लोगों को उनको विपत्ति में है उनको संभाला। उन लोग पोर्चुगीज लोग जब उन लोग यहाँ आ रहे थे, उन लोग समुद्र में बंगाल कहते हैं, बंगाल के बारे में वो लोग खतरे में हैं। खतरे में रहने के टाइम पर उन लोग ये माता मरियम से प्रार्थना किए, जहाँ हम पहुँचेंगे वहाँ हम लोग गिरजाघर बनाएंगे, तो ये हम हमारे सामने वो गिरजाघर। समझ में आ रहे ना? और 2 बालक है, एक दूध बेचने वाला और एक नदी बेचने वाला, है ना? इन दोनों बच्चों को जहाँ माता मरियम दर्शन दिए, अभी वो जगह को हम देखें। समझ में आ रहे ना? हमारे जो गिरजाघर ये अंदर हैं, इसको हम सब बलिदान के बाद देखें। सो माता मरियम जहाँ भी दर्शन देती है, वो लूर्द हो, फातिमा हो, गढ़लिपि हो और कोई भी जगह है ना, आप जहाँ दर्शन देती है भगवानों की उन्नति के लिए काम करती है। उसी को ईश्वर के वचन को अपने दासी के रूप में बनाकर माता मरियम काम करके आए। इसमें कुछ हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग और अन्य लोग प्रश्न करते हैं, हम क्यों माता मरियम को इतना महत्व देते हैं? माता मरियम को इसलिए महत्व देते कि लिए हम कभी यीशु को महत्व देते। अगर कोई राजा रहा, राजा का माँ को हम क्या कहेंगे? क्या माँ कहेंगे? राजा के माँ को क्या कहेंगे? राजा के माँ कहेंगे ना, ये नौकरानी कहेंगे नहीं। राजा का माँ को राजा के माँ कहेंगे, राजमाता कहेंगे, क्योंकि वो राजा को जन्म दिया। ऐसा नो, प्रभु यीशु राजा है, इसीलिए हम राजा की माँ कहते हैं। प्रभु यीशु ईश्वर है और ईश्वर को जन्म दिया, इसीलिए वो ईश्वर की माँ है। अगर ईश्वर का जन्म नहीं थे तो उसकी ईश्वर की माँ हम कहलाते नहीं। कहते क्या? ईश्वर को जन्म दिया इसलिए ईश्वर की माँ। कुछ लोग कहेंगे नहीं वो एक साधारण स्त्री नहीं, माता मरियम एक साधारण स्थिति नहीं, वो स्त्री नहीं हो सकती। अगर माता मरियम को हम साधारण स्त्री कहेंगे तो फिर हम प्रभु यीशु का साधारण व्यक्ति कहना पड़ेगा। प्रभु यीशु का साधारण व्यक्ति कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। माता मरियम को हम महान स्त्री इसलिए कहते हैं, ईश्वर महान है, महान व्यक्ति का माँ है इसलिए वो महान है। जैसे हम उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति गलती कर देता है, उसी व्यक्ति के माँ को एक चोर की माता समझ में आ रहा है ना? माँ चोरी किया नहीं, फिर भी उसको चोर का आरोप लगाते हैं। उसी प्रकार जब माता मरियम ईश्वर की माँ है, इसलिए माँ को इसीलिए हम याद कर हिंदी में एक वचन सन बर्नर कहते हैं, जो आपके पास आपके सफाई को खोज कर आए। क्या कहते हैं? हम लोग आज तक हम लोग देख नहीं पाया, सुन नहीं पाया कि आप वो क्या होकर वापस नहीं जा पाए। असहारा है ना, उसका मांग पूरा नहीं होकर अब वो कभी सुनने में नहीं आए। इसका मतलब जो भी उनके पास आए हैं, उनके
तो क्या माता मरियम क्या किया, उनके धर्म को पूरा करके उनको वापस भेजिए। इसीलिए यहाँ आप लोग जाके मिसा के बाद सर्वे करके देख सकते हैं। 100 लोगों का आप लोग 50 को दे, 2 जन से पूछ लीजिए, प्रत्येक जन 2 जन से पूछिए, और 2 जन में 1 जन आपको बताएंगे हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम अन्य धर्म के लोग हैं। समझ में आ रहे ना? जितना भी यहाँ आए माता मरियम के द्वार पर आए हैं, उसमें 60 से 70% लोग अन्य धर्म के लोग हैं। क्यों आए? उनके पास तो बहुत सारे भगवान हैं, उनके पास तो बहुत सारे धर्म का सामना करने वाले हैं, उन लोग उनके अपने भगवान छोड़ते हैं। क्यों हमारे पास आए? इसलिए आए कि माता मरियम इस प्रकार, माता मरियम कैसे काम करती है। हम लोग माता प्रभु यीशु को क्या वाला चमत्कार करता है, वाला प्रभु यीशु ने बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु क्या वाला चमत्कार कौन सा है, पानी को दाखरस में बदलना। उसमें वहाँ पर तो प्रभु यीशु का उपस्थित थे। प्रभु यीशु को समस्या सबसे पहले मालूम था नहीं मालूम था, मालूम नहीं होता तो ईश्वर नहीं है, क्योंकि तब तो वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। अगर उसको मालूम नहीं होता तो वो ईश्वर नहीं है ना? इसके इंग्लिश में कहते हैं ईश्वर को ओमनीपोटेंट, है ना, ओमनीसेंस और ओमनीप्रेजेंस। ओमनीपोटेंस माने सर्वशक्तिमान है, समझ में आया? ओमनीसेंस है और सर्वज्ञानी है, और ओमनीप्रेजेंस माने और सर्वव्यापी है ना? समझ में आ रहा है ना? ईश्वर एक चीज रहने के बावजूद कहीं परेशान रहा। अब माता मरियम दौड़ के जाने के वक्त वो क्या बोल दिया, आप तो मेरे क्या है, समझ में आ रहा है ना? आप तो मेरे क्या है, आप साथ में आए, आप खाना चाहिए ना, आप चले जाओ। समझ में आ रहा है ना? उस दिन हम लोग होटल में गए थे, खाना खाने के बाद वहाँ वेटर लोग दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा था। वहीं जाके शाम करने लगे, आप तो क्या करने लगे, अगर आप चले आए, बोले नहीं बोले, बोले क्यों बोले, फादर वो चंद्र में आप मोहम्मद मसीह आप चले आइए, आप लोग बोले, लेकिन मैं आप लोग क्या किया, आप लोग जाइए मैं लेके आओ। इसी प्रकार माता मरियम वहाँ समस्या को देखे, समस्या का हल करके गई या चले गए। हम लोग आने का मेरा पेट भर गया, मैं तो अच्छे से खा लिया, मैं जा रही हूँ बोल के, मेरे बेटा भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है बोल के उधर से भाग गई थी ना माता मरियम? नहीं, क्या किए? नहीं, वो सेवक लोग के पास जाती है, जानती है माता मरियम, इसीलिए जानती है मैं इस बेटा को एक पुरुष से संपर्क करके मैं पैदा नहीं किया हूँ। अगर कोई व्यक्ति मेरे घर में आकर जन्म ले सकता है तो प्रकृति के अनुसार विपरीत कुछ घटना मेरे जीवन में हुआ है, तो यहाँ भी प्रकृति के विपरीत मेरा बेटा कुछ कर सकता है बोलते माता मरियम जानती थी। जानने के कारण माता मरियम क्या की, सेवक लोग से बोला, क्या बोली, तुम लोग उसे बढ़ता में पानी भर दो, मैं चमत्कार करूंगा, ऐसे बोली थी क्या? नहीं, क्या बोली, मेरे बेटा जो कहेगा उसको आप लोग करिए। माता मरियम वो काम को आप उन दिनों से आज तक करके आ रहे हैं। हम माता मरियम के पास आएंगे तो वो अपने बेटे के पास लेके जाएंगे और अपने बेटे को वो कहेंगे, क्या कहेंगे, ये मेरे बेटा जो कहेगा आप लोग करना पड़ेगा। जो लोग उनके बेटा जैसे कहता है वैसे करने वालों को प्रभु यीशु वैसे पानी को दाखरस के रूप में बदल के देता है। उसी प्रकार हमारे बीमारियों को चंगा करके देता है, हमारे मांग को पूरा करके देता है, हमारे निवेदन को क्या करता है, पूरा करता है। इसीलिए प्रभु यीशु के पास लेके जाने के साधन कौन है, माता मरियम। अभी कौन को पूछे, हम लोग तो बाइबल में कहा गया, उन लोग तिमोथी का लिखा हुआ पत्र को उन लोग ये करके बताएंगे, हमारा और ईश्वर के बीच में केवल एक ही मध्यस्थता है, अन्य कोई मध्यस्थता का जरूरत नहीं है। ठीक है, उस वचन को हम मान लेते हैं। ईश्वर भी ईश्वर है, वो तो ऊपर से नीचे कूद के इधर नीचे आ सकता है, क्यों नहीं आया? माता मरियम को क्यों चुना? क्योंकि ईश्वर के लिए भी माता मरियम जरूरत था, माता मरियम जरूरत था। नहीं तो वो खुद के आ सकते थे ना, आ सकते थे, नहीं आ सकते थे, आ सकते थे, खुद के क्यों नहीं आए? क्योंकि तो वो ईश्वर था। जैसे मैंने कहा वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो तो जो भी कुछ भी
सकता है, लेकिन वो एक स्त्री के पास बेचकर आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी। आप ये सब कहने के बाद वो रुका है क्या के लिए? माता मरियम की सहमति के लिए। जब तक माता मरियम बोली होती ये मेरे से नहीं बनता है, आप दूसरा राष्ट्र व्यक्ति को खोज लो, तुम क्या मेरे को कहानी बता रहे हो? मैं संपर्क नहीं करूंगा पुरुष से और मेरे को बेटा पैदा होगा, वो भी शादी के पहले, मेरा नाम अपमानित होगा और मैं समाज में कैसे रहूंगी, इसलिए मेरे से नहीं बनता है। बोलते नहीं बोलते? बोलते है ना। लोग क्या करेंगे? अगर आपके बेटी का ऐसे कुछ अगर कहानी अगर बताएंगे, हाँ हाँ बेटी शाबाश है, ऐसे बोलेंगे क्या? ऐसे दोबारा बोल, मैं तेरे पापा को बोल के तेरे से प्यार से निकाल लूँगा। नहीं तो क्या दोबारा बोल, क्या बोल रही है आप? पकड़ती भी हुई, अरे हाँ तो कहानी बता रही हो। इसी सब चीज़ को माता मरियम को सामना करना था, लेकिन वो ऐसे सभी चुनौती को सामना कर प्रभु यीशु के कारण वो अपने आप को पूर्ण आर्थिक किया। इसीलिए बहुत सारे इस शास्त्र लोग आते हैं, प्रभु यीशु का पहला और पूर्ण शिष्य माता मरियम। कौन है पहला और पूर्ण शिष्य? कौन है? माता मरियम। जब से स्वर्गदूत आए उसको संदेश दिया और क्रूस पर आखिरी मरने तक वो क्रूस के नीचे प्रभु यीशु के साथ क्रूस यात्रा में भाग लिया। इसीलिए प्रभु यीशु जाने के टाइम पर बहुत सारे तोहफा देके गए, उसी में एक वरदान, एक तोहफा यही है, अपने माँ को हमारे ये तेरी माँ है बोल के कलीसिया के लिए प्रभु यीशु अपने माँ को छोड़ के गए हैं। इसलिए उसी माँ के है ना मातृधाम में हम लोग आए। ये मातृधाम में समझ रहे हैं ना, मातृधाम है या नहीं है? इस मातृधाम में आए हैं, इसलिए आइए हम लोग इस ईसा बलिदान में सक्रिय रूप से हम भाग ले। ये माता मरियम हमारे हर एक मांग को पूरे करने का शक्ति और मध्यस्थ करने के कृपा और हमको हमारे मांग को पूरा करने का रास्ता वो जानती है। इसीलिए आइए हम विश्वास के साथ इस ईसा बलिदान में भाग ले और ईश्वर से आप कृपा और आशीष मांगे। आमीन। समझ गए ना माता मरियम के बारे में? सुने ना, ठीक है ना? हम सब मिलकर बोले